हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्लास 8 होगा हमारा, है ना। जो कि इसमें हम भारत के आर्थिक विकास की समस्याएं के बारे में पढ़ेंगे। हमें बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम, जैसे एसएससी का, यूपीएससी का, आल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन जरूरी है। जीएस से बन सकता है, इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन पुट ऑफ जरूर होता है। यूपीएससी की तो बात करूँ, मेंस प्रीलिम्स दोनों में क्वेश्चन बनता है, आर्थिक लिखने का भी आता है ना। तो हमें बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को समझना। तो चलिए नाउ वी स्टार्टेड। तो देखिए, पहले हमने गरीबी की पढ़ेंगे, पॉवर्टी क्या है, बेरोजगारी क्या है, आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है ना, इक्वालिटी एंड मुद्रास्फीति एवं खाद्य सुरक्षा। नाउ वी स्टार्टेड। तो पहले हम देखिए एक एक करके समझेंगे, है ना। फिर इसके बाद देखिए एक एक करके हमारा समझने का उद्देश्य यही है कि आपको प्रॉपर समझ में आया, है ना। तो वीडियो थोड़ा लंबी बन सकती है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो पे पूरे बने रहिए। देखिए, नाउ वी स्टार्टेड इन द क्लास प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया, है ना, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड इन्फ्लेशन एंड फूड सिक्योरिटी, राइट। तो नाउ वी स्टार्टेड वीडियो, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, ऑल स्टूडेंट जैसे क्या है ना, जो यूपीएससी की, यूपीएससी एंड एसएससी एंड बैंकिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, है ना, राइट नो, ये सब पूछ सकता है ना। तो चलिए नाउ वी स्टार्टेड, है ना। तो पहली बात हमें समझने की क्या है, हमें देखो इसमें आर्थिक समस्या क्या है हमारे देश में, ठीक है ना। देखिए सबसे मेन पॉइंट है कि जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन एक्सप्लेशन, जो कि गरीबी यही सबसे बड़ी कारण है। पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, ठीक है। मैं लिख भी रहा हूँ, क्योंकि समझाने से समझाऊंगा तो आप लोग नहीं। जनसंख्या वृद्धि, है ना, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना, एक्सप्लोजन, राइट। तो देखिए इसमें भारत की बढ़ती जनसंख्या तेजी से, नाउ भी ग्रोथ इन पॉपुलेशन इन इंडिया, है ना। ये रोजगार और खाद्य आवास शिक्षा सोच पर बोझ बढ़ रहा है, ताकि ये रोजगार पर भी बोझ बढ़ रहा है, शिक्षा पे भी, स्वास्थ्य पे भी, खाद्य पे। क्योंकि देखिए राज्य सरकार की स्वच्छ और स्वास्थ्य के लिए तो काम कर ही रही है, क्योंकि लोगों ज़्यादा है तो स्वास्थ्य के लिए देखो, अगर 10 लोग रहेंगे और वहाँ 20 लोग हैं, ठीक है, तो 10 लोग पहली दवा मिलेगी। अगर 20 लोग रहेंगे तो 20 लोग को दवा मिलने में लेट होगा, राइट। इसी तरह हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में है, जैसे भी हो। और हम एक परिवार में 75 लोग हैं, तो अगर आमदनी कम है, पैसे कम है, तो लोग को बहुत चीज़ से जूझना पड़ेगा। बट लोग, वही परिवार में 5 लोग हैं, उन लोग को हर चीज़ की फैसिलिटी मिल जाएगी। नो वी स्टार्ट, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। अधिकांश जनसंख्या कम प्रति व्यक्ति आय में, लोग पर कैपिटल इनकम है। देखो कम प्रति भी आय, देखो जनसंख्या तो अधिक है पर उनकी आय बहुत कम है। आप इसी तरह चले जाएंगे, चाहे चाइना में चले जाए, सॉरी चाइना, अमेरिका में चले जाए, वहाँ की जनसंख्या लिमिटेड है, और वहाँ की क्या ग्रोथ बहुत अच्छी है। चाइना का हो गया, अमेरिका का हो गया, यूएई का हो गया, दुबई का हो गया, कतर का हो गया, ओमान का हो गया, बहरीन का हो गया, एंड यूरोप पे चले जाओ, जर्मनी का हो गया, ये रसिया में चले जाओ ना भी। इस देश में जाओ, देखो गरीबी है ही नहीं, वहाँ पर कम मात्रा में हो, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है, तो वहाँ के लोग की आय अच्छी है, तो लोग अपन जीवन अपन अच्छा से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। जनसंख्या अपने समझा दिया आपको, है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ रोजगार, खाद्य आवास, है ना, रोजगार, खाद्य आवास एंड शिक्षा, है ना। सबसे बड़ा शिक्षा और स्वास्थ्य, है ना। बोझ बढ़ता है ना, बोझ बढ़ता है, ठीक है। इससे बेरोजगारी होता है ना। फिर इसके बाद अधिक जनसंख्या कम प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। भारत की जनसंख्या देखिए, बात करूँ कि कुछ लगभग 17%, जबकि क्षेत्रफल 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल 2.4% है, बट की संख्या लगभग 17% है। ठीक, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉय, देखो हमने टॉपिक है अनएम्प्लॉय, है ना, अनएम्प्लॉय लेते हैं। तो बेरोजगारी,
है ना, बेरोजगारी का कारण, है ना। तो चलिए बेरोजगारी के बाद देखिए, भारत में खुली छिपी और आशंकी बेरोजगारी बड़ी समस्या है। खुली छिपी और आशंकी बेरोजगारी। अब बात करूँ खुली छिपी का मतलब क्या बोला मैंने, खुली छिपी छिपी, ठीक है। तो ये क्या है कि लोग क्या अच्छे, अगर आप एजुकेटेड हो गए ना तो आपको छोटा काम करने का मन नहीं करेगा, राइट। आपको अच्छा काम होना चाहिए, प्रोफेशनल काम होना चाहिए, तो आप कार्य करेंगे। तो इससे क्या कि इससे भी बेरोजगारी आती है, राइट। और छिपी मतलब कि आप कोई भी वर्क करते हो तो उसको, जैसे कि आपको अगर ठेले पे कोई काम कर लगाने के लिए बोले तो आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे ना, आपका अस्तित्व कम हो जाएगा, आपकी इंसल्ट होगी, राइट। तो ये सबसे क्या बेरोजगारी आती है, राइट नाउ। डिसगस्ट और एम्प्लॉय एंड लाइक जस्ट लो ऑफ कैपिटल इनकम, है ना। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो औद्योगिकी और क्षेत्र में पर्याप्त अवसर नहीं है, मतलब क्या कि भारत में औद्योगिकी क्षेत्र है ही नहीं ज़्यादा, ठीक है मैं नहीं कह रहा हूँ, है। देखिए जैसे कि गुजरात में हो गया, हरियाणा में हो गया, पंजाब में हो गया, नोएडा में हो गया, है ना, और महाराष्ट्र में हो गया, इधर आप साउथ इंडिया चले जाओ तो कर्नाटक हो गया, बेंगलोर हो गया, है, ऐसा नहीं है। बट अभी विकासशील कर रहा है, विकास कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, भारत ऐसा प्रोग्रेस पे है, अभी विकास कर रहा है ना अभी, है ना। तो कोई नहीं, अभी विकास कर रहा है। हमने बात करें तो प्रियोरिटी, देखो हमने देखिए बात करें तो हमने इसकी मैंने बेरोजगारी के बारे में बता दिया, है ना। अब कुछ गरीबी के बारे में बताते हैं। तो बस जानना ही आप लोग को, बस ओनली, है ना। तो हम अपन टॉपिक पूरा कवर करेंगे, है ना। तो इसमें क्या कि भारत की बढ़ती आबादी है ना, भारत की बढ़ती आबादी पे गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन लोग करते हैं। गरीबी के कारण क्या है, देखो इसमें देखो, गरीबी के कारण है शिक्षा भी है, शिक्षा, है ना, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, है ना। आप ये समझ सकते हैं क्यों ऐसा बोल रहे हो मैं, देखो पोषण, क्यों ऐसा बोल रहे, देखो कभी होना, ठीक है, पोषण कमी। देखो ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर व्यक्ति शिक्षित रहेगा तो वो स्वास्थ्य भी अपना सही ढंग से कर लेगा, है। तो शिक्षा लेने के लिए अगर वो पैसे उसके पास रहेगा, गरीब रहेगा तो शिक्षा नहीं ले पाएगा उसे, क्योंकि वो जानेगा नहीं। गरीब का बच्चा देखो तो बहुत देखोगे कहीं आपके गरीब के बच्चे 10 ले या 12 ले पढ़ ही पाते नहीं, तो उसे पढ़ ही नहीं पाते, तो उनको क्या ही नॉलेज रहेगा। 10 और 12 में बच्चे तो ऐसे भी पढ़े नहीं आते, उसको कुछ समझे नहीं आता है, पास हो गए ठीक है, नहीं फेल हो गए तो कोई नहीं, है ना, ऐसे ही होता है। अब बात करें तो विकास का रफ्तार धीमी करना, है ना। तो ये गरीबी हटाओ योजना 1971 में लेकर आज तक कई कार्यक्रम चले, लेकिन असमानता अभी भी बनी है। तो गरीबी हटाओ योजना 1971 में चले गए, तब भी वो असमानता अभी भी बनी है। लॉक ऑफ इंटरलाइजेशन लॉक ऑफ इंटरलाइजेशन यानी अपर्याप्त औद्योगिकरण है। अपर्याप्त, भारत में कम औद्योगिकरण है, जैसे कि भारत का उद्योग क्षेत्र अभी विकसित देश की तुलना में कमजोर है। हाँ तो भाई विकसित देश की तुलना में भारत का औद्योगिक क्षेत्र कमजोर है, इसलिए और थोड़ा है। कुटीर उद्योग घट रहे हैं और बड़े उद्योगों को पूंजी निवेश की कमी है। तो कुटीर उद्योग तो घट रहे हैं, छोटे उद्योग जो घट रहे हैं, बड़े उद्योगों की पूंजी का निवेश की कमी है। इससे रोजगार सृजन और निर्यात क्षमता पर असर पड़ता है, रोजगार पे भी असर पड़ता है, निर्यात क्षमता में भी असर पड़ता है। इससे कहते हैं भारत का पर कैपिटल आय इनकम तो कम ही होगा ना भाई, जब ये रोजगार कम मिलेगा, रोजगार जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, रोजगार सीमित मात्रा में रहेगा, यानी कि अब क्या है, जहाँ 10 लोग की ज़रूरत है कंपनी, वहाँ 20 लोग आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या है कि पर कैपिटल इनकम कम होगी ना, क्योंकि 20 लोग को ही वो सोचेगा कि 20 लोग को हम काम देंगे तो हमारी लोग जल्दी काम भी करेंगे और सैलरी भी कम रहेगी, है, उसका फायदा होगा ना। तो ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अब फिर बात करते हैं हम मुद्रास्फीति, है ना। तो कुछ मुद्रास्फीति की बात करेंगे, है ना। आय और संपत्ति का असमानता है, इनकबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो बात करूँ, देखिए इसमें क्या है, कुछ लोग के पास बहुत अधिक धन होते हैं जबकि अधिकांश लोग गरीब हैं। यह सामाजिक और आर्थिक असुविधा पैदा करती है। आय संपत्ति, है ना, आय
संपत्ति, ठीक, आय संपत्ति असमानता। आपने देखा होगा कि किन लोग के पास बहुत पैसे होते हैं तो किन लोग गरीब होते हैं, तो क्या ये सामाजिक आर्थिक असमानता पैदा करता है। देखिए ये गलत है, नहीं गलत नहीं, ये सही है। देखिए आप जैसा मेहनत करोगे ऐसा पैसा कमाओ। आप नहीं सोचोगे, आप नहीं अपने परिवार घर से निकलोगे, आपको पता नहीं रहेगा, तो अब क्या है कि आप गरीब ही रहोगे ना। तो आप मेहनत करो, है ना, जस्ट की मेहनत ज़रूरी है। आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ भी कर रहे हो आप उस पर मेहनत करो, ना कि आप भगवान के बस पे अपने नसीब और सरकार के बस पे कभी नहीं। सरकार का तुम ही मेन हो, सरकार का, ठीक है, सरकार क्या जनता पे चलती है ना। जनता ही नहीं रहेगी तो सरकार नहीं रहेगी, सरकार भी हट जाएगी। आई होप आपको समझ। शिक्षा और कौशल की कमी, देखो भारत में शिक्षा और कौशल की कमी है, आप तो जानते हो। शिक्षित और अर्धशिक्षित, हम बात करें तकनीकी कौशल में कमी है, उत्पादकता कम हो रही है। तकनीकी कौशल यानी कि IT और OT सेक्टर में क्या है कि कम है लोग, क्योंकि पढ़ाई बहुत पैसे लगते हैं, बट गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। और जब गरीब लोग अफोर्ड नहीं करेंगे तो जनसंख्या भारत में गरीबी तो ज़्यादा है ना। अगर शिक्षा को फ्री कर देता है, अब शिक्षा को जैसे कि लोन वगैरह, जैसे अभी तो प्रोवाइड हो रहा है लोन वगैरह का, जिससे लोन वगैरह इतनी आसान नहीं होता है मिलने का। देखो लोन वगैरह मिलता उसी को जो उसके लायक होता है, यानी कि बैंक वाले वही सोचते हैं कि ये लोन भर सकता है, मैं उन्हीं को लोन दूंगा। कैसे कि देखिए बैंक वाले आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, ठीक है, आप बैकग्राउंड मिडिल क्लास से आ रहे हो, ठीक है, आपके पास कुछ पैसे नहीं है, आपके घर परिवार में इनकम, देखो आप जाओगे पहले अगर लोन लेने तो पहले कहेगा आपके पास टैक्स भरते हो, टैक्स सर्टिफिकेट है, ये मांगेगा। और आपके पास नहीं रहेगा तो वही खत्म कर देगा, जाओ नहीं हो पाएगा, ऐसे बोल देते हैं यार। बहुत हम बता रहे हैं ना, सरकार मेहनत तो करती है, कोशिश करती है, बट कोशिश हो नहीं पाती है। लॉ एजुकेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट में कमी है ना। प्रशासनिक भ्रष्टाचार के लालफितासी है। देखो ये करप्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी क्या है? करप्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी में जो सरकारी नीतियाँ योजनाएं भ्रष्टाचार और देरी के कारण ठीक लागू नहीं हो पाती है ना। इसके लिए निवेश वातावरण, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट होता है जो नकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि देखो भ्रष्टाचार चल ही रहा है, भ्रष्टाचार से भी दिक्कत होता है ना। तो बहुत से कारण है। अब वही बात करूं तो देखिए मुद्रास्फीति आएगा ना, यही सब है ना। तो और देखिए जो कि सरल अर्थ में बताऊँ, खाद्य सुरक्षा मतलब कि देश के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में और जिससे सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन, नाइट्रोजन फूड हर समय उपलब्ध हो, है ना। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, बट ऐसा नहीं होगा। संवैधानिक उदाहरण, जैसे जहाँ पर उत्पाद कम होगा उस सामान की एक्चुअल प्राइस बढ़ेगी, तो उससे क्या मार्केट महंगा हो जाती है, राइट। बात करूँ तो 147 हमने पढ़ाया, जाके देख लीजिएगा। राज्य का कर्तव्य है कि जनता को पोषण और जीवन स्तर ऊंचाई बढ़ाए रहे, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NAPSC 2013 में, ठीक है, कानून अधिकार या लीगल राइट बना दिया है, ठीक है। अब बात करूँ तो 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के हिसाब से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, है ना। इसमें क्या है, देखो कवरेज जो कि लगभग 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी है, बट ग्रामीण ज़्यादा आबादी है, बट जो शहरी है 50% ही है। मुख्य लोग ज़्यादा ग्रामीण में रहना पसंद करते हैं, शहर में नहीं, क्योंकि ग्रामीण में मतलब कि हर चीज़ आपको मिलेगा, पौष्टिक वातावरण मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा, एंड आपको हर चीज़ अच्छा ही मिलेगा, और सस्ता भी होता है ग्रामीण और शहर की तुलना में। मुख्य प्रावधान क्या है, प्रत्येक व्यक्ति 1 से 2-3 प्रति किलो दर से अनाज, गेहूँ, चावल, जो कि NAFC है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी। देखो आपने देखा होगा कोटे वोटे से मिलता होगा आपको, सरकारी जो गले वल्ले में जाते हो 2 रुपये 3 रुपये किलो प्रति मिलता है कि नहीं, अनाज चावल जो, ठीक है, यही सब मिलता है, जो कि इसके हिसाब से शुरू किया गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड, है ना। अब वही थोड़ा सी हम बात करें तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम करने के प्रमुख कारण क्या था। PDS ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करना, TPDS टारगेट PDS था, मिड डे मील स्कीम था, अंत्योदया अन्न योजना था, ICDC इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जो कि
मतलब बच्चों के लिए जो कि बच्चे हैं ना, उनके जो प्राइमरी में पढ़ते हैं, जो कि घर छोटे बच्चे होंगे, मतलब पैदा होते हैं शिशु, एज द सरकार उनके द्वारा क्या आपने कभी देखा होगा जो कि कॉलेज आपके प्राइमरी में बच्चे जो छोटे बच्चे जन्म लेते हैं 6 से 4-5 महीने, सरकार उनके लिए फ्री गेहूँ देती है, सॉरी दाल देती है और चना देती है ना। चना क्या देती, चना पीस के देती है। आपने पता होगा आपको, है ना, आपके घर परिवार में जो भी होगा एक बार पूछिएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ राइट बता रहा हूँ, ओके। मुद्रास्फीति खाद्य सुरक्षा का संबंध क्या है, ये हम थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। तो देखिए मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको बता रहा हूँ, आप अगर समझ लेंगे मेरी बात को ना तो आपको 100% समझ में आए। देखिए मुद्रास्फीति खाद्य सुरक्षा का संबंध क्या है। देखो मुद्रास्फीति खाद्य सुरक्षा का संबंध ये है कि जैसे मूल्य वृद्धि, जैसे मूल्य में जब वृद्धि होगी ना तो खाद्य सुरक्षा की कीमत बढ़ने के करीब और भोजन मांग हो जाता है, महंगा हो जाता है। देखिए जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी खाद्य सुरक्षा का संबंध में, ठीक है। जब मूल्य वृद्धि, देखो जैसे अब देखो किसान का गेहूँ क्या है, किसान का गेहूँ अगर 47 रुपया हो गया, ठीक है, तो क्या है, भोजन की मांग बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब किसान 47 रुपये का बेचेगा, वो मार्केट में जाएगा तो उसका एक्चुअल प्राइस कितने हो जाए, 55-56 रुपये होगा ना। तो जब वो बन के तैयार होगा, एक खाना बनेगा, जब वो पीसा आएगा, फिर वो खाना बनेगा, रोटी वगैरह बने, तो वो एक्चुअल रोटी कितनी की हो जाएगी, रोटी एक हो जाएगी 60 रुपये की। 60 से नहीं, एक रोटी नहीं, मैं बताऊँ, एक रोटी 10 रुपये की या 12 रुपये की हो जाएगी, है ना। क्योंकि 1 किलो में 10 रोटी बन रही है, ठीक है, 1 किलो में 10 रोटी बन रही है, तो एक रोटी 10 रुपये की हुई तो कितनी हो गई है, 10 रोटी। 1 किलो चावल में, 1 किलो आटा में 10 रोटी बन रही है। और वो किसान ने लाया 60 रुपये, जो लाया वो एक्चुअल में 80 रुपये का लाया है, ठीक है, 80 रुपये का आटा 1 किलो लाया है, ठीक है। एक रोटी 10 रुपये की बना रहा है, एक रोटी 10 रुपये की बनाया है, 15 रुपये का बना रहा है, तो एक्चुअल 10 रोटी 150 को हुई ना, तो उसको फायदा हुआ कि नहीं। तो इसी तरह महंगा होता है। आपने कभी देखा होगा शहरों में 10 रुपये की एक रोटी देते हैं, तो भाई उसी हिसाब से महंगी होती है मार्केट में, क्योंकि जब वो सामान का एक्चुअल प्राइस उसके यहाँ आते आते तो महंग हो जाएगी, तो वो भी कुछ पैसे कमाने के लिए तो महंग करेगा ना, इसलिए जो कि हमारा बढ़ता है ना। इसका मुद्रास्फीति का खाद्य सुरक्षा पे संबंध है, ऐसा संबंध है। आई होप आपको समझ में आवे, इतनी अच्छे आपको समझा रहा हूँ, है ना फ्रेंड्स। कोई नहीं समझाएगा यार, फ्री का वही बोलते हैं ना, फ्री का नॉलेज है। अगर आपको समझ में आता तो और अच्छा है, और आप नोट डाउन कर लो, है ना। ऐसा नॉलेज कोई नहीं देगा यार, मैं आपके लाइफ के हिसाब से समझा रहा हूँ। भारत में गरीबी और असमानता क्या है, देखो प्रोटी ऑफ इक्वलिटी इन इंडिया, फिर इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट सेक्शन कवर हो जाएगा, है ना। हम देखेंगे नेक्स्ट में। तो हमने आज आपको ये सब बता दिया, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।